नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, भारत का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देकर 2025 के अंत तक यूरिया आयात को रोकना है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य की हाल ही में घोषणा की गई है। ये यूरिया के उत्पादन से रिलेटेड है। भारत अब घरेलू उत्पादन करेगा यूरिया का, या इसके वैकल्पिक कोई उर्वरक को खोजेगा और उसको उपयोग में लाने के लिए काम करेगा। और 2025 तक यूरिया का जो आयात है ना, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अन्य देशों से, उसको ख़त्म करने का यहाँ पर बात कही जा रही है। यह आयात पर देश की महत्वपूर्ण निर्भरता के जवाब में है, और जो वर्तमान में इसकी वार्षिक यूरिया मांग पर लगभग 30% पूरा करता है। बहुत ज़रूरी है, जो इस फील्ड से होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे या जानते होंगे, वो समझ सकते हैं यूरिया की इम्पोर्टेंस को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। इन्होंने हाल ही में अपना नया निदेशक मंडल चुना है। पूरा निदेशक मंडल नया चुना गया है, चुनाव हुए हैं, और हुए चुनाव में डॉक्टर मीनेश शाह को सर्वसम्मति से संस्था का नया अध्यक्ष चुना गया है। सबसे पहले तो आपको ये फेडरेशन के बारे में पढ़ लेना है, पूरी जानकारी ले लेना है, और फिर थोड़ा मीनेश शाह जी के बारे में पढ़ लेना है, तो पर्याप्त हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। अपॉइंटमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जैसे ही आता जाए करंट अफेयर्स में तो उस संस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो धीरे धीरे वो पूरा कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों का अनुपालन न करने के लिए 2 वित्तीय संस्थानों IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने ऋण और अग्रिम, वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, इस पर कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है ना। हालांकि लगाया दोनों पर है, IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की इसमें जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि RBI एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक सिग्निफिकेंट इसका रोल है, और वो अपना उस रोल को निभा भी रही है ना। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी में J&K बैंक ने वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया है। जी हाँ, यह नवोन्मेषी सेवा स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए कार्डलेस नकदी निकासी को सक्षम बनाती है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है, जहां पारंपरिक ATM तक पहुंच भी सीमित नहीं हो सकती। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इसको देखें तो J&K बैंक ने वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया, मतलब एक साझेदारी की है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर केंद्रित एक समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व न्यायाधीश नज़मी वज़ीरी को नियुक्त किया है। सबसे पहले तो आपको नज़मी जी के बारे में ज़रूर पढ़ना है। इन्हें काफ़ी, मतलब अब तो पूर्व हो गए हैं न्यायाधीश थे ये, है ना, पहले। अब ये राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर केंद्रित एक समिति, इसका गठन किया गया है। यह निर्णय विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रयासों में पूरी तरह से सहयोग नहीं करने की चिंताओं के बाद लिया गया है ना। मतलब जो दिल्ली से है या आसपास से, वो समझ सकते हैं दिल्ली के जंगलों और राष्ट्रीय राजधानी में फैले हुए जंगलों, इनकी सुरक्षा, इनके प्रोटेक्शन की भी बात है, और अन्य चीज़ें भी हैं। ज़रूर थोड़ा सा इस जजमेंट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी।
जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक और जानकारी है। जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिल्किस मीर पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है। देखिए, जब भी ओलंपिक होता है ज्यूरी में अलग अलग देशों के लोग जाते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, और पहली बार कोई महिला जा रही है भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये जम्मू कश्मीर की है, कैनोइस्ट बिल्किस मीर। और इस प्रतिष्ठित नियुक्ति के बारे में आधिकारिक तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। जाहिर तौर पर यह प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है, अत्यंत गौरव का क्षण है। विशेष जम्मू और कश्मीर प्रशासन के लिए भी, उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ी बात है ना। तो इसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ लेना चाहिए, थोड़ी जानकारी ले लेना चाहिए। अब आने वाले समय में एक 4 साल में जो एक बार होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स हैं, उनके लिए एक आप एस्पिरेंट्स के लिए बहुत 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 ज़रूरी समय आने वाला है। ओलंपिक्स करंट अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हम तो देंगे ही जानकारी, हमसे आपको जुड़े रहना है। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।